मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। बिहार विधानसभा का चुनाव अब तो और साफ साफ दिखने लगा है और मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि कैसे बिहार का चुनाव अभी नजर आ रहा है। अब बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर महागठबंधन की ओर से तेजस्वी घोषित हो गए। मुकेश सहनी ने भी वो जिसको कहते हैं ना कि दबाव की राजनीति, जिनको देशज में कहा जाता है कि कनपट्टी पे कट्टा सटा कर करा लिया, वो दिख गया। तेजस्वी यादव बिहार के चुनाव की धुरी हैं। पहले दिन से मैं कह रहा था उन्हीं के पक्ष या विपक्ष में होगा। इस बार नीतीश के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, इसको आप समझिए। और इसीलिए मैं ये भी कह रहा हूं कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री कोई और बनेगा, नीतीश कुमार की सहमति से बनेगा। ऐसा मुझे बड़ी स्पष्टता से दिख रहा है। अब तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद पर आ जाने से क्या क्या हुआ? तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद पर आ जाने से एक जो बड़ा वर्ग ये कह रहा था कि दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने भी सवर्णों को लुभाने के लिए कई ऐसी सीटों पर ऐसे टिकट दिए हैं जो देखने में सामान्य लगता है, लेकिन दरअसल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की रणनीति को ध्वस्त करता है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि कांग्रेस जो कई जगह पर, जिसको फ्रेंडली फाइट कहा जा रहा है, वहां जिस तरह के प्रत्याशी उन्होंने उतारे हैं वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को नुकसान करेंगे। बीच बीच में जिस तरह की खबरें आई उसमें कहा गया कि नहीं, अरे ये तो बीजेपी जेडीयू का वोट प्रशांत किशोर भी काटेंगे। अब क्या स्थिति है आप देखिए, चुनाव आते आते नामांकन वापस लेने की तिथि समाप्त होते होते प्रशांत किशोर बिहार के चुनावी मैदान से गायब से हो गए, लुप्त हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। जैसे होता नहीं कि कपूर गायब हो जाता है, ऐसे ही हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि प्रशांत किशोर दरअसल एक उम्मीद पर थे। प्रशांत किशोर इस उम्मीद पर थे कि लोगों को लगेगा कि अरे नहीं, तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार, इन दोनों को वोट देने का फायदा नहीं। और जो वर्ग बदलाव चाहता है, जो एक वर्ग है जो बाहर निकल गया है, जो एक वर्ग है जो प्रवासी है, दिल्ली मुंबई और विदेश तक रहता है, उससे जुड़े लोग सोचें कि अरे अब तो बिहार को बदलना है तो एक नया आदमी चाहिए। ये जो नया आदमी चाहिए वाला है, ये अब प्रशांत किशोर के पक्ष में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि नया आदमी सबको पता है कि आएगा। सबको पता है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। महागठबंधन इसको अपने पक्ष में उपयोग करना चाह रहा है, लेकिन जो स्थितियां हैं उसमें जिस तरह से शहाबुद्दीन का बेटा टिकट ले लेता है, मुन्ना शुक्ला की बेटी टिकट ले लेती है, जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल से जो अपराधी आरोपी हैं ऐसे लोग टिकट पा जाते हैं, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव बैठकर अशोक गहलोत को पूरा ज्ञान दे देते हैं और सब कुछ मनवा लेते हैं, जिस तरह से कृष्णा अल्लावरू जो मेहनत कर रहे थे कांग्रेस को खड़ा करने की, वो पीछे चली जाती है, तब लगता है कि ना ना ना, ये तो उसी तरह से चल रहा है। और बिहार की जनता को चूंकि बिहार आगे बढ़ाना है, बिहार को बेहतर करना है, वो अब उस तरफ जाने को तैयार नहीं। जिस तरह की आक्रामकता टीवी डिबेट्स में दिख रही है और लगातार जातीय आधार पर राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए प्रवक्ता वो टिप्पणियां कर रहे हैं, उसमें जो कोशिश थी वो भी अब नहीं रह गई। तो जो एक तरह से कहें कि MY समीकरण से पीड़ित, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे गैर यादव OBC हो, चाहे EBC हो, उसको बहुत साफ साफ दिख रहा है कि अब हमें कहां वोट करना है। जो लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये भ्रम पैदा करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना नुकसान कर लिया, उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने नुकसान नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उसका भी समर्थक वर्ग, एक बड़ा वर्ग जो उनके और नीतीश के साथ एक साथ आता है, उस वर्ग को लगता है कि अगर बीजेपी अभी भी परिवर्तन की ओर नहीं जा रही, अगर बीजेपी अभी भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं, तो हमें सोचना पड़ेगा। वो वर्ग कहां जा सकता था? वो वर्ग प्रशांत किशोर के पास जा सकता था। अब प्रशांत किशोर के चूंकि प्रत्याशी, कुछ प्रत्याशी कहने के लिए कहा जाता है कि भाई वो बड़े अच्छे अच्छे प्रत्याशी लाए, लेकिन स्वयं प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने का साहस नहीं कर पाए। राघोपुर से लड़ने जा रहे थे तेजस्वी यादव के खिलाफ, कोई सीट नहीं खोज पाए, उसका नुकसान हुआ। फिर प्रशांत किशोर का जो बबल था वो पूरी तरह से ध्वस्त होता दिख रहा है। तो जो वो वाला वर्ग था जिसको लगता था कि नहीं ये बदलेंगे, वो कहां जाए? अब भारतीय जनता पार्टी ने इसी रणनीति के तहत एक अमित शाह का कहना, वो कोई सामान्य कहना नहीं होता है कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन विधायक दल तय करेगा। ये जाहिर है ये संदेश देने की कोशिश है। अब कई लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। बन सकते हैं भाई,
नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने में कोई ऐसा नहीं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो सार्वजनिक जीवन में दिख रहा है, जो सार्वजनिक मंचों पर दिख रहा है, जो नीति के तौर पर, नियत के तौर पर होता है वो अलग है, लेकिन जो सार्वजनिक मंचों पर, सार्वजनिक जीवन में उनका हाव भाव, स्थिति, मन स्थिति दिख रही, उसको आप कैसे हटा देंगे? नीति नियत नीतीश जी की बड़ी अच्छी होगी, लेकिन सिर्फ नीति नियत से नहीं होता है। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उस नीति को, नियत को दिखाने के लिए, लागू करने के लिए क्या चाहिए होता है, वो नीतीश कुमार जी में नहीं है। नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत कुछ दिया, बिहार के बड़े शानदार नेता हैं, और मैं फिर कहता हूं, नीतीश कुमार की सहमति से भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बदलने जा रही। 2020 में अमित शाह ने वादा किया था, नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, सीटें कम आई, इसके बावजूद बनाया, लेकिन अब ऐसा कोई वादा नहीं किया जा रहा है। महाराष्ट्र जैसी स्थिति नहीं करनी है जो उद्धव के साथ हुई थी। इसीलिए अमित शाह ने यह बोल दिया कि यह ना कहा जाए कि नहीं कहा गया था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन महाराष्ट्र जैसे चुनाव परिणाम इस बार आए, इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की। प्रत्याशियों का चयन भी लगभग उसी तरह दिखता है। तो जो एमओआई समीकरण था और इधर जो एमओआई जो मुस्लिम और यूथ वाला है, महिला और नौजवान वाला, दोनों का फर्क साफ साफ दिख रहा है। तो मुझे कोई भ्रम नहीं दिखता है, और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बिहार परिवर्तन की ओर बढ़ चला है। इतने समय जो परिवर्तन हुआ उससे कुछ डिग्री आगे, और उसके लिए महाराष्ट्र जैसा नतीजा चाहिए। इसको आप देखिए, परिणाम जो आएंगे वो आपको बहुत साफ साफ बताएंगे। कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं दिख रहा है, कौन सा नेता है जो नीतीश जी का विकल्प हो जाए, वो सब दुरुस्त बात दिखती है, लेकिन ऐसे में ही तो जब नेता सामने दिख जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो अब सामने दिख रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और चूंकि यात्रा पर रहने की वजह से वो लगातार बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी कुछ जो ऑब्जर्वेशन है, कुछ जो चीज़ें दिख रही हैं और जो आप लोग संदेश भेज रहे हैं, उसकी तो चर्चा हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।